अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन मत्तसलत ऐनुन बिनज़र व वअत उज़ुनुन बिख़बर व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुख्तलिफ पहलू हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकायद की भी तालीम दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादात की भी तालीम दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात की भी तालीम दी और किस तरह हमारी माशरती ज़िंदगी हो उसकी भी तालीम दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनके मुख्तलिफ पहलू हैं। उन्हीं में से एक पहलू उन अहादीस का है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर के मुताल्लिक पेशन गोइयाँ की, प्रेडिक्शंस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर के मुताल्लिक बताया कि ये फितने वजूद में आएंगे या ये अलामतें जाहिर होंगी, चाहे वो क़यामत की अलामत सुगरा से उनका ताल्लुक हो यानी छोटी अलामतें, या फिर वो क़यामत की बड़ी अलामतें क्यों ना हो यानी जिन्हें हम अलामत कुबरा कहते हैं। तो अहादीस का वो पहलू जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के मुताल्लिक बात की, अलामात कुबरा के मुताल्लिक बात की, अलामात सुगरा के मुताल्लिक बात की और मुख्तलिफ फितनों के मुताल्लिक बात की। फितना किसे कहते हैं? फितना अरबी ज़ुबान में आजमाइश को बोलते हैं, ट्रायल्स को बोलते हैं। ट्रायल को फितना बोलते हैं। उसका प्लूरल फॉर्म जो है उसकी जमा है फितन। इसीलिए आपने सुना होगा कि किताबुल फितन यानी फितनों का बाब, फितनों की किताब। यानी मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में एक बाब ये भी कायम किया, एक चैप्टर ये कायम किया जिसका नाम उन्होंने रखा कि किताबुल फितन या बाबुल फितन या किताबुल फितनी वल मलाहिम। मलहमा कहते हैं बड़ी जंग को, ग्रेट वॉर को मलहमा, और उसका प्लूरल फॉर्म है, उसकी जमा है मलाहिम। तो किताबुल फितनी वल मलाहिम या किताबुल फितन कहा जाए या अहादीसुल फितन कहा जाए तो इससे मुराद वो अहादीस हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के ताल्लुक से, फ्यूचर के ताल्लुक से पेशन गोइयाँ की और प्रेडिक्शंस की कि ये फितने, ये आजमाइशें वजूद में आएंगी और ये अलामतें जाहिर होंगी। तो बहरहाल इसे हम कहते हैं अहादीसुल फितन। इसकी बहुत अहमियत है, खुसूसन आज के दौर में जो हम 15वीं सदी में रह रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से फितने वजूद में आ चुके हैं और जो दज्जाली फितना है और दज्जाली फितने हैं उनका भी वजूद हो चुका है और इस तरह वजूद हो गया है कि वो फितने, दज्जाली फितने पूरी दुनिया में फैल गए और अब बस इंतजार है दज्जाल की शख्सियत के खुरूज का कि अब बस उसी का निकलना बाकी है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतालिक जो छोटी निशानियां बयान की हैं, जिन्हें हम अलामात सुगरा कहते हैं कि जो छोटी निशानियों में उनका शुमार होता है, उन्हें हम अलामात सुगरा कहते हैं। तो ये अलामात सुगरा जो हैं तकरीबन 99% पूरी हो चुकी हैं आज के दौर में, यानी हम 15वीं सदी में हैं। हम अगर पीछे अपने देखें, पूरी तारीख को देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पेश नज़र रखें तो हमें मालूम होता है कि जो अलामात सुगरा हैं, छोटी निशानियां हैं, वो तकरीबन 99% पूरी हो चुकी हैं और 1% मैं बड़े एहतियात के साथ कह रहा हूं कि बाकी हैं और उसके बाद फिर अलामात कुबरा का यानी आगाज होगा। और अलामात कुबरा के मुतालिक आप लोग जानते ही हैं जो 10 बड़ी निशानियां हैं, क़यामत के मुतालिक 10 बड़ी निशानियां हैं जिनके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से एक निशानी भी आ गई तो उसके बाद फिर जल्दी पैदर पे दूसरी निशानियां भी आने लगेंगी। तो इन हदीस के इस पहलू के मुतालिक हमें एक चीज और जान लेना चाहिए कि ये जो अहादीस हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के मुतालिक पेशन गोई फरमाई या किसी अलामत के मुतालिक बात की, तो जाहिर सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस हदीस को बयान फरमा रहे थे तो उस वक्त तो वो फितना या वो अलामत तो जाहिर नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है वो फ्यूचर के मुतालिक प्रेडिक्शन है, वो फ्यूचर के मुतालिक पेशन गोई थी। तो बाद में फिर उसका वजूद आया, यानी उसका वजूद बाद में हुआ। तो मसलन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक निशानी की तरफ इशारा किया और किसी एक फितने की तरफ इशारा किया और उस इशारा करने के बाद
तकरीबन चौथी या 5वीं सदी में उस निशानी का वजूद हुआ या उस फितने का वजूद हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो उसके वजूद से पहले जो जमाना गुजरा है और जो उलमा गुजरे, उन्होंने अपने जमाने के एतबार से और उनके पास जो कुरान और हदीस का इल्म था और जो बसीरत अल्लाह ताला ने उन्हें अता की थी, उसके मुताबिक उन्होंने तशरीह की। उस हदीस की तशरीह मतलब एक्सप्लेनेशन, उस हदीस की एक्सप्लेनेशन, उसकी तशरीह उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक की। हालांकि वो फितना या वो निशानी उस वक्त तक जाहिर नहीं हुई थी, वो निशानी उनके जमाने में वजूद में नहीं आई थी, तो उन्होंने अपने एतबार से उसकी तशरीह कर ली। लेकिन बाद में जब उसका वजूद हो गया, तब 100% हमें मालूम चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात इरशाद फरमाई थी, उससे मुराद यही फितना है, उससे मुराद यही निशानी है जो कि जाहिरी तौर पे हमारे सामने नजर आ रही है। तो मसलन एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई निशानी बयान की और उसका वजूद कब हो रहा है, उस फितने का वजूद या उस निशानी का वजूद कब हो रहा है, ज़ुहूर कब हो रहा है, 5वीं सदी में। तो अभी 500 साल तक जिन उलमा ने एक्सप्लेनेशन और तशरीह की, उन्होंने अपने एतबार से की। तो मुमकिन है, ये जरूरी नहीं है कि 100% जो उन उलमा ने तशरीह की हो वही 100% उसी मुताबिक वो फितना वजूद में आया हो, बल्कि वो तब्दील हो सकता है, क्योंकि उलमा ने अपने इल्म के एतबार से उस हदीस को एक्सप्लेन किया। लेकिन जब उस फितने का वजूद हुआ, जब उस निशानी का ज़ुहूर हुआ, तभी उसी वक्त हम समझ सकते हैं कि अच्छा एग्जैक्ट ये मतलब था, एग्जैक्ट मतलब क्या था, वो उसी वक्त पता चल सकता है। इसी तरह हम आज 15वीं सदी में हैं, तो वो निशानियां जो 1400 साल में अब तक जाहिर हो चुकी हैं और वो फितने जो वजूद में आ चुके हैं, तो उनके मुतालिक तो कोई दो राय नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई फरमा दी थी और वो चीजें बिल्कुल जाहिर हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं माजी में भी जाहिर हो चुकी है वो चीजें, और आज भी हम देख रहे हैं कि वो फितने वजूद में आ चुके हैं। लेकिन बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जो हमारे जमाने में भी, आज 2021 में भी अभी उनका वजूद नहीं हुआ है, वो वजूद में वो निशानियां नहीं आई हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कयामत की बड़ी निशानियां ले लें, तो कयामत की जो बड़ी निशानियां हैं वो जाहिर सी बात है हमारे जमाने में अभी जाहिर नहीं हुई है, वो इन फ्यूचर होगी, वो निशानियां जाहिर होंगी। तो उन अहादीस को उलमाए किराम अपने ज़माने के एतबार से उसको एक्सप्लेन करते हैं, लिहाजा इसमें उलमा के दरमियान उसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो जाता है। मसलन आपने सुना होगा बहुत से लोगों को कि याजूज माजूज के मुतालिक जब बात होती है तो बाज लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, या बाज कहते हैं ये जो चाइना के रहने वाले यही लोग याजूज माजूज है, और बाज कहते हैं कि नहीं, ये सही माने में ऐसे अफराद हैं जो अभी बंद है और वो कहाँ हैं हमें नहीं मालूम। तो ऐसी चीजों के मुतालिक हमारा क्या रवैया होना चाहिए? हमारा रवैया ये होना चाहिए कि किसी भी एक आलिम की एक्सप्लेनेशन को, उसकी तशरीह को लेकर दीगर तमाम उलमा की राय की तरदीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक फ्यूचर से है। हाँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फुला आलिम दीन जो बात इरशाद फरमा रहे हैं ऐसा सच हो सकता है, और फुला जो कह रहे हैं वो भी सच हो सकता है। लेकिन दोनों में से ज्यादा सही राय कौन सी है, यानी सही राय बिल्कुल कौन सी है, ये तो उसी वक्त हमें मालूम चलेगा जब उस फितने का वजूद हो जाएगा, जब वो निशानी जाहिर हो जाएगी। तो उससे पहले किसी एक राय पर हतमी फैसला कर देना कि नहीं, फुला आलिम दीन ने याजूज माजूज के मुतालिक जो राय दी है बस वही सही है, उसके मुतालिक कोई राय सही नहीं है, ये ज्यादती होगी, ऐसा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक फ्यूचर से, और फ्यूचर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। अल्लाह ताला फ्यूचर के मुतालिक अगर कोई बात बंदों को बताते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताते, लेकिन अब नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है, तो अब फ्यूचर के मुतालिक कोई दावा नहीं कर सकता, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो अब कौन सी एक्सप्लेनेशन, कौन सी तशरीह सही है उन फितनों के मुतालिक जो फितने अभी वजूद में नहीं आए हैं, जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से है, तो वो तो उसी वक्त हमें पता चलेगा। लेकिन हम तमाम उलमा के आरा को, उनकी ओपिनियंस को हम पॉसिबिलिटी के तौर पे जरूर ले सकते हैं कि फुला आलिम दीन की इस फितने के मुतालिक, इस निशानी के मुतालिक ये राय है, इस बात का इम्कान है कि ये बात सही हो। इसी तरह फुला आलिम दीन की ये बात है, ये राय है, इस बात का इम्कान है कि इनकी राय सही हो। हाँ, हम ये कह
कह सकते हैं कि इनमें से ज्यादा बेटर ओपिनियन कौन सा है, इनमें से ज्यादा बेहतर राय कौन सी है, हम ये तो कह सकते हैं। लेकिन किसी एक आलिम दीन की राय को लेकर हम इस तरह का फैसला करें कि बाकी तमाम उलमा की राय को यानी तरदीद कर दें उसकी और उसे रद्द कर दें, यह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इन निशानियों का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, जो हमारे ज़माने में इन निशानियों का अब तक वजूद नहीं हुआ है। और मैंने बताया कि जो निशानियां वजूद में ऑलरेडी आ चुकी हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये रवैया हमारा होना चाहिए अहादीसुल फितनी वल मलाहिम के ताल्लुक से खुसूसन। चलिए, तो अहादीसुल फितन में एक सबसे पहले तो हमें एक बहुत ही अहम हदीस हमारे सामने है, उसे हमें पढ़ना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशनगोइयां की हैं उसका क्या मतलब है। एक चीज ये भी हमेशा याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी पेशनगोइयां हैं, प्रेडिक्शंस हैं फ्यूचर के मुताल्लिक, वो सिर्फ खबर नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि भाई ऐसा होगा तो बस होना है और हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि अहादीसुल फितन का जो पहलू है, यानी अहादीस का वो पहलू जिसका ताल्लुक फितन और मलाहिम से है, उसके उन अहादीस के फिर दो पहलू हैं। एक पहलू तो यही है कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, इंफॉर्मेशन है, ये खबर है कि मुस्तकबिल में या क़यामत के करीब या मुस्तकबिल में ऐसा होना है, ये चीज वजूद में आएगी, ये फितना वजूद में आएगा, ये निशानी जाहिर होगी। एक तो खबर है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन दूसरा पहलू इसमें तंबीह है, तहजीर है कि उम्मत मुस्लिमा को मुतनब्बिह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया कि देखो ये निशानी जाहिर तो जरूर होगी, लेकिन हर मुसलमान को चाहिए कि उससे बचा रहे, उस फितने से अपने आप को महफूज रखे, उस आजमाइश से अपने आप को महफूज रखे, उस निशानी से अपने आप को बचा के रखे। वो खुद जो है शकावत में मुब्तला ना हो जाए, वो खुद गुमराही में मुब्तला ना हो जाए, या इन गुमराहियों को वजूद में लाने में वो शरीक ना हो जाए, इन फितनों को वजूद में लाने में वो शरीक ना हो। लिहाजा जब भी हम उन अहादीस का मुताला करें, उन अहादीस को पढ़ें जिनका ताल्लुक फ्यूचर के में यानी पेशनगोइयों से है, प्रेडिक्शन से है, फ्यूचर के फितनों से है, आजमाइशों से है और निशानियों से है, तो फिर हमें इसमें दोनों चीजों की रियायत करनी चाहिए। पहली चीज तो यही है कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशनगोई फरमाई है तो ये 100% सही होकर रहेगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंफॉर्मेशन, एक खबर हमें दे दी है। और दूसरा पहलू क्या होना चाहिए कि हम अपने आप को महफूज रखें, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने घर वालों और दीगर मुसलमानों की हिफाजत की फिक्र करें कि इन फितनों में हम मुब्तला ना हो जाए, इन फितनों से हम अपने आप को महफूज रखें। जाहिर तो होना है, इन फितनों को जाहिर तो होना है, इन निशानियों को जाहिर तो होना है, लेकिन हम किस तरह इन चीजों से बच सकते हैं। तो अहादीस के इन पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों जानिब हमारी रहनुमाई फरमा दी है कि क्या निशानियां आने वाली हैं और किस तरह हमें महफूज भी रहना है। तो एक हदीस मेरे पेश नजर इस वक्त है, सबसे पहले हजरत, ये सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिबरन बिशिबरिन व ज़िराअन बिज़िराअन हत्ता लौ दखलू हुज्र दब्बिन लदखलतुमूह क़ालू वल यहूद वन नसारा क़ाल फमन। अब इस हदीस का तर्जुमा सुन ले। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन ऐसा होगा कि तुम यानी उम्मत मुस्लिमा, यानी मेरी उम्मत के लोग पिछली उम्मतों के तरीकों की पैरवी करने लगोगे, पिछली उम्मतों के तरीकों को फॉलो करने लगोगे। बालिश्त बराबर बालिश्त, ज़िरा बराबर ज़िरा, ये एक खास ताबीर है अरबी जुबान की, जिसे हम उर्दू में जैसे कहते हैं कि तुम कदम ब कदम उन्हें फॉलो करोगे, तो कदम ब कदम आगे चलोगे। तो कदम ब कदम चलने और कदम ब कदम फॉलो करने का क्या मतलब है? बिल्कुल जिस तरह उन लोगों ने जो हरकतें की, सेम बिल्कुल तुम भी उसी तरह करोगे। तो इसे अरबी में इसकी एक खास ताबीर है, शिबरन बिशिबरिन व ज़िराअन बिज़िराअन। शिब्र कहते हैं एक बालिश्त को, ये जो बालिश्त है, ये जो जितना फासला है, इसे क्या कहते हैं? शिब्र, एक बालिश। और ज़िरा किसे कहते हैं? ज़िरा हाथ की उंगलियों से लेकर यहाँ कोहनी तक ये जो हिस्सा है हाथ का, इसे ज़िरा कहते हैं। ये तकरीबन 2 बालिश्त के बराबर है, 2 बालिश के बराबर है। तो ये बालिश्त बराबर बालिश्त और ज़िरा बराबर ज़िरा, ये खास
टर्म है, एक खास ताबीर है, जिसका मतलब यह है कि तुम बिल्कुल सेम टू सेम उनको फॉलो करोगे, जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि कदम ब कदम चलोगे उनके साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि यकीनन ऐसा होगा, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, यकीनन ऐसा होगा कि तुम यानी उम्मत मुस्लिमा पिछली उम्मतों के तरीकों को फॉलो करोगे, बालिश्त बराबर बालिश्त और ज़िरा बराबर ज़िरा, यानी कदम ब कदम चलोगे, यहाँ तक के हत्ता लौ दखलू हुजर दब्बिन लदखलतुमु, कि यहाँ तक के अगर वो किसी गोह के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी उस बिल में घुस जाओगे। गोह एक जानवर का नाम है, एक लिजर्ड है जो बड़ा लिजर्ड होता है, इसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसे अरबी में दब कहते हैं, दब्बुन, दाद बा दब्बुन, इसे उर्दू में गोह कहते हैं। एक बड़ा लिजर्ड है, बड़ी छिपकली है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पिछली उम्मत के लोगों ने ऐसी हरकत की होती, यानी वो किसी गोह के बिल में घुस गए हैं, तो तुम भी उनकी पैरवी करते हुए, उनको फॉलो करते हुए तुम भी उस बिल में घुस जाओगे। इसका भी यही मतलब है, इसका हकीकी माना ये नहीं है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हकीकी माने में कोई बिल में घुस जाए। इसका मतलब भी यही है कि तुम इतनी शिद्दत के साथ उन्हें फॉलो करोगे, इतनी उनकी इत्तिबा करने में, उनकी पैरवी करने में इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करोगे कि अगर वो उनमें से किसी ने ऐसी अहमकाना हरकत भी की है कि अगर वो किसी गोह के बिल में घुस गए हैं तो तुम भी उनको फॉलो करते हुए उसमें घुस जाओगे। फिर आगे सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दरियाफ्त किया कि अल यहूद व नसारा या रसूलल्लाह, क्या पिछली उम्मतों से कौन मुराद है? क्या यहूद व नसारा मुराद है? पिछली उम्मतों से क्या यहूद व नसारा मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फमन, और कौन, यानी पिछली उम्मतों से मुराद यहूद और नसारा ही है। अब देखिए, इस हदीस को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जाहिर सी बात है उस वक्त तो ये चीज वजूद में नहीं आई थी। उस वक्त तो ऐसा नहीं था कि मुसलमान यहूद और नसारा की इत्तिबा कर रहे थे, बल्कि सहाबा किराम की जमात थी जो आला तरीन जमात है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद आला तरीन जमात सहाबा किराम की जमात है, और उनसे तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो यहूद और नसारा की इत्तिबा करे। वो तो ऐसी कौम है, वो ऐसे अफराद थे जिन्होंने यहूद और नसारा, कैसर और किसरा के तख्त को ही उलट कर रख दिया, तो वो उनकी इत्तिबा कैसे कर सकते हैं? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जान माल हर एतबार से उनका साथ देते और इस दीन का साथ देते। तो जाहिर सी बात है, जब ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और जब ये पेशन गोई और ये प्रेडिक्शन की, तो उस वक्त ये चीज वजूद में नहीं आई थी। तो मुमकिन है कि सहाबा किराम को इस एतबार से तो जरूर ताज्जुब हुआ होगा कि मुसलमान भी ऐसा कर सकते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने हर चीज को कुर्बान किया, इस दीन के लिए हर चीज को कुर्बान कर दिया, हमने अपनी जान, माल, वतन, अहलो अयाल सब कुछ छोड़ दिया और इस दीन की सरबुलंदी के लिए हमने कोशिशें की और पूरी दुनिया में हम दीन की तबलीग और इसको फैलाने में, आम करने में हम लग गए। तो क्या ऐसी नस्ल भी आएगी, मुसलमानों की ऐसी नस्ल भी आएगी कि वो यहूद व नसारा की इस तरह इत्तिबा करने लगेंगे कि उनके साथ कदम ब कदम चलेंगे? तो जाहिर सी बात है उस वक्त ये चीज तो जाहिर नहीं हुई थी, लेकिन आप और हम अगर अपने आप से पूछें और अपने आप से सवाल करें तो यकीनन हम यही कहेंगे कि ये वो जमाना जरूर आ गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस 100% सही हो गई। ये वो जमाना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रेडिक्शन है, जो पेशन गोई है, वो 100% सच साबित हो गई है। अब आप खुद गौर करें कि आज उम्मत मुस्लिमा में तमाम वो बुराइयां शामिल हैं जो पिछली उम्मतों में शामिल थी। आप खुद गौर करें, अगर आपको मौका मिले आप पिछली उम्मतों की तारीख को पढ़ें, पिछली उम्मतों में खुसूसन यहूद और नसारा, चूंकि इस हदीस में जिक्र किया गया है यहूद और नसारा, उनकी तारीख को पढ़ें, उनके अंबिया और उनकी कौमों के मुतालिक पढ़ें, तो जो बीमारियां उन कौमों में थी वो बीमारियां आज उम्मत मुस्लिमा में भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मत की बुराइयां और पिछले उम्मत की सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर आएगी और तुम उन बुराई में उनको फॉलो करोगे और कदम ब कदम फॉलो करोगे, इस तरह फॉलो करोगे और बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करोगे। आप देखें कौम शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर जो बीमारी थी वो हमारे अंदर दाखिल है। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से कहा करते थे, वला तबखसुन नास अशियाअहुम, कि तुम लोगों में के लिए नाप तोल में कमी ना करो,
नाप तोल में कमी करना ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी कौम शुएब की। आज ये देखें, आज हमारे यहाँ आप चले जाएं बाजार में, कोई मामलात करें तो मुसलमान धोखा दे रहा है, एक दूसरे मुसलमान को भी धोखा दे रहा है, गैर मुस्लिम को भी धोखा दे रहा है। आज गैर मुस्लिमों पर एतमाद कर लिया जा रहा है, लेकिन मुसलमान पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। वो डर रहा है कि मुसलमान धोखा देगा। क्यों इतने मामलात खराब हुए? ऐसे मामलात शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में थी, यानी ये खराब मामलात वो किया करते थे, नाप तोल में कमी बेशी किया करते थे, मामलात में एक दूसरे को धोखा दिया करते थे। तो वही बीमारी आज इस उम्मत मुस्लिमा में भी है। और कौम लूत की बीमारी कितनी घिनौनी बीमारी थी, आज उम्मत मुस्लिमा में वो बीमारी भी दाखिल है। इसके अलावा आप यहूद को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का अगर आप मुताला करें, तफासिर का मुताला करें, तो आपको मालूम होगा कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस हुए बनी इसराइल की तरफ, और पूरी फिर बनी इसराइल की आप तारीख को पढ़ें कि किस तरह वो कोताही किया करते थे और मुखालफत किया करते थे। एक तरफ उनका दावा था कि मैं मूसा का मानने वाला हूं, हम मूसा के मानने वाले हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उसके बाद अमली तौर पे मुखालफत किया करते थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अल्लाह ताला की। ये बुराई आज हमारे यहाँ है। आप देखेंगे, आप कुरान करीम को पढ़ेंगे तो कई जगह आपको ये मिलेगा कि वो खुद कहा करते थे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया करते थे, आप जाइए अपने रब से कहिए हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, और जब अल्लाह उन्हें उन नेमतों को अता कर देता तो फिर उसकी नाशुक्री करने लगते। लेकिन अल्लाह ताला ने यहूद को सबसे पहले जब उनका इंतखाब किया तौहीद की बुनियाद पे, बनी इसराइल को कहा व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैं तुम्हारे जमाने में तुम लोगों को तमाम आलम पर फजीलत दे रहा हूं, कि तुम तौहीद वाली कौम हो इसलिए तुम्हें फजीलत दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह की इस फजीलत की नाशुक्री की, इस नेमत की नाशुक्री की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो कहते हम मानते हैं मूसा को, ये तो कहते कि फिरौन के पास हमें निकलना है, बचना है, और फिरौन जालिम है, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से कोई हुक्म आता तो अमली तौर पे उसकी मुखालफत करते। आज ये बीमारी यहूदियों की हमारे यहाँ भी दाखिल हो गई, उम्मत मुस्लिमा के भी अंदर। हम ये तो कहते हैं हम आशिक रसूल है, हम ये तो कहते हैं कि हम आशिक अहले बैत हैं, हम ये तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ये तो कहते हैं कि कुरान और हदीस पर हमारा ईमान है, लेकिन अमली तौर पे हम उसकी मुखालफत करते हैं। इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो, हम अमली तौर पे नहीं पढ़ते। इस्लाम कहता है हिजाब पहनो, हम अमली तौर पे नहीं पहनते। इस्लाम कहता है दाढ़ी रखो, हम अमली तौर पे नहीं रखते। इस्लाम कहता है कि तुम अपने मामलात को सुधारो, हम अमली तौर पे नहीं करते। इस्लाम कहता है अपने खानदानी और मुआशरती जिंदगी को सुधारो, हम ऐसा अमली तौर पे नहीं करते। इस्लाम कहता है झूठ ना बोलो, हम अमली तौर पे झूठ ही बोलते हैं। इस्लाम कहता है कि एक दूसरे को धोखा ना दो, लेकिन इस्लाम की इस तालीम को हम कबूल नहीं करते। अगर से हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो अमली तौर पे हम भी उसी तरह मुखालफत कर रहे हैं जिस तरह यहूद किया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन, कि तुम अपनी पिछली उम्मतों के तरीकों को 100% कदम ब कदम उनकी पैरवी करोगे, उन्हें फॉलो करोगे। लिहाजा हमें गौर करने की जरूरत है कि जब यहूदियों ने अपने आप को ये कहा, बनी इसराइल ने ये कहा कि हम अंबिया के मानने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, मूसा के मानने वाले हैं, तौहीद को उन्होंने कबूल किया, तो अल्लाह ने उस तौहीद की बुनियाद पे बनी इसराइल को तमाम आलम पर फजीलत दी। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्लिमा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की बुनियाद पे फजीलत दी। और क्या फरमाया? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम वो कौम हो, तुम वो उम्मत हो जो तो तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के लिए तुम निकाले गए हो। लेकिन जब बनी इसराइल ने अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री की, इस फजीलत की नाशुक्री की और अंबिया की अमली तौर पे मुखालफत की, अल्लाह की अमली तौर पे मुखालफत की, तो अल्लाह ताला ने यह ऐलान कर दिया कि दुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना, कि अब बनी इसराइल पर क़यामत तक के लिए हमने जिल्लत और मस्कनत को उनके ऊपर थोप दिया है, उनकी नाशुक्री की बुनियाद पे, उनकी नाकदरी की बुनियाद पे। अल्लाह ने उन्हें फजीलत दी, लेकिन उन्होंने अमली तौर पे अपने दीन पर अमल नहीं किया। यही फजीलत उम्मत मुस्लिमा को मिली, लेकिन उम्मत मुस्लिमा अमली तौर पर इस फजीलत की नाकदरी और नाशुक्री कर रही है। लिहाजा होना वही है जो बनी इसराइल के साथ हुआ। यह अल्लाह की सुन्नत है, यह अल्लाह की सुन्नत है कि जब भी जो शख्स भी ईमान और अमल साले के साथ इस दीन पर गामजन रहेगा, अमल करता रहेगा, अल्लाह ताला उसको बुलंद रखेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि
व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम सच्चे पक्के मुमिन हो तभी तुम सरबुलंद रहोगे, हर जगह सरबुलंद रहोगे, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम गालिब रहोगे। लेकिन जब ईमान और अमल साले नहीं है तो तुमने, और ऊपर से दावा भी है कि हम मुसलमान हैं और आशिक रसूल है, लेकिन तुम अमली तौर पे मुखालफत कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला इस मकाम से तुम्हें हटा देगा और किसी दूसरी कौम को लेकर आ जाएगा। और एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर क्या है, यह भी याद रखिए, ये जो पिछली उम्मतों की बीमारियां हमारे अंदर दाखिल हुई है, यहूदियों की एक खास बीमारी क्या थी मैं आपको बताता हूं। अब आप उस मंजर को अपने सामने रखें कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समंदर से पार करवा रहे थे उन्हें, अब जब सामने आ गए, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है, फिरौन आ रहा है, उनका पीछा कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल आगे भाग रहे हैं, अब उनके सामने समंदर है और पीछे फिरौन और फिरौन का लश्कर है। अब बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या कह रहे हैं कि तुमने कहां फंसा दिया हमको, अब आप निकालिए, अब कैसे जाएंगे, हम कहां जाएंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाहिर सी बात है नबी थे, उनका ईमान तो बिल्कुल मजबूत था, इसलिए उन्होंने फरमाया कि इन्ना रब्बी सयहदीन, के मेरा रब जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि लाठी मारो समंदर पर, तो हज़रत मूसा ने ऐसे ही किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि समंदर पर उन्होंने लाठी मारी और समंदर के दो हिस्से हो गए, बीच से रास्ता खुल गया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहां से रवाना होने लगे। अब ये कितना बड़ा मोजेजा है, इसे अपने पेश नजर रखिए। अभी जो मैं बात कहने जा रहा हूं, ये कितना बड़ा मोजेजा बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी मारी और समंदर के दो हिस्से हो गए, बीच से रास्ता निकल गया, वहां से वो लोग पार भी हो गए। और ये जो है क्या नाम है, फिरौन और उसका लश्कर, ये जब पीछे से आ रहा है तो ये गर्क भी हो गया, ये डूब भी गया। फिर बनी इसराइल ने देख लिया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने उन्हें नजात दी और फिरौन को डुबा दिया और फिरौन के लश्कर को डुबा दिया। अल्लाह ने तौहीद की बुनियाद पे मौजज़ाना अंदाज में उन्हें पार करवाया। तब अब तो उन्हें चाहिए था बिल्कुल 100% सरेंडर हो जाते अल्लाह के सामने, लेकिन क्या होता है कि वहां से पार करने के बाद, समंदर को पार करने के बाद एक कौम के पास से गुजरते हैं, एक वो कौम जो है बुतपरस्त कौम थी, और वो लोग देखते हैं बनी इसराइल कि वो कौम अपने बुत और आइडल की इबादत कर रही है और उसकी इबादत कर रही है वो कौम। तो अब बनी इसराइल जो लोग हैं वो आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और आने के बाद क्या कहते हैं कि इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कि ए मूसा जिस तरह इस कौम के पास जो इनके बुत है और इनका जो खुदा है, एक ढांचा है, वैसे ही ढांचा हमें भी बना के दे दीजिए, हमें भी एक बुत बना के दे दीजिए कि हम भी इबादत करने लगे। अब आप देखें ये बीमारी यहूदियों के अंदर क्या थी कि दूसरी कौम से मरूब हो जाना, दूसरी कौम के कल्चर को अपना लेना। हालांकि वो तौहीद वाले थे, उन्होंने अभी इतना बड़ा मोजेजा देखा, अल्लाह ताला ने किस तरह उन्हें पार करवाया, तो अब तो चाहिए था कि तौहीद पे और ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाते, लेकिन उनकी क्या बीमारी थी, फौरन दूसरे कल्चर से, दूसरी कौम से मुतासिर हो गए और उनके कल्चर को उन्होंने अपनाने की कोशिश कर ली। ये बीमारी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम बिल्कुल जाहिल कौम हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, ना वाकिफ कौम हो, तुम्हें तो हमने तौहीद की बुनियाद पे अल्लाह ने तुम्हें नजात दी और फिर तुम शिर्क की तरफ जा रहे हो, फिर कह रहे हो कि हमें एक ढांचा बनाकर दे दीजिए, एक खुदा बनाकर दे दीजिए जिसकी हम इबादत करें। तो ये बीमारी यहूदियों के अंदर और बनी इसराइल के अंदर खुसूसन थी कि वो दूसरी कौम से मुतासिर होकर उनके कल्चर को इख्तियार करने लगते थे। अब आप उम्मत मुस्लिमा पर गौर कीजिए, क्या ऐसा नहीं है कि यहूदियों और बनी इसराइल की ये जो बीमारी थी पिछली उम्मत की, कि वो दूसरी कौम और दूसरे कल्चर से मुतासिर होकर उसे अपना लेते थे, यही बीमारी आज हमारे अंदर नहीं आ गई है? इस पे गौर कीजिए कि हम फौरन दूसरी कौम को देखकर मुतासिर हो जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को हमने अपना मुक्तदा समझ लिया है, हम अपना इमाम समझ लिया है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये हमारे लिए हमें लीड करेंगे, ये दुनिया को लीड करने वाले हैं, और हम गैरों के कल्चर को इख्तियार करने लग रहे हैं क्योंकि हम एहसास कमतरी के शिकार हैं। हम नहीं जानते हमारी तारीख क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा क्या मुकाम है। तौहीद की बुनियाद पे अल्लाह ने हमें पूरी दुनिया, पूरे आलम में हमें फजीलत दी, हमें यह मालूम ही नहीं है। इसलिए फौरन किसी कौम को देखा, गैरों के रस्म व रवाज को इख्तियार कर लेते हैं। मुसलमान हैं, अच्छे खासे हैं, लेकिन बर्थडे पार्टी में जरूर जाएंगे, लोगों को विश जरूर करेंगे, एनिवर्सरी जरूर मनाएंगे, शादियों को गैर शरई तौर पे करेंगे और गैरों के कल्चर और तरीकों को इख्तियार करेंगे, और प्लस ये कहते हैं कि क्या हरज है, क्या हरज की बात है। आपको समझ में आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पेशन गोई फरमाई, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान
कान क़ब्लकुम, कि तुम ज़रूर बिज़रूर पिछली उम्मतों के तरीक़ों की 100% पैरवी करोगे, उसके कदम ब कदम चलोगे। तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि तंबीह भी की जा रही है कि ऐसा करने से बचना, ऐसा मत करना, बल्कि तुम अपने दीन पर और किताब और सुन्नत पर कायम रहना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, जब तक उन्हें थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह की किताब को थामे रखना है, और दूसरे कल्चर से और दूसरी कौम की रस्म व रवाज से हमें मुतासिर नहीं होना है। हमने तरक्की का मेयार ये समझ लिया है कि जिस कंट्री में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हों, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हों और जहां पे लोग ज्यादा पैसे कमाते हों, वही तरक्की याफ्ता है। तो ये जो तरक्की का जो मेयार हमारे जहन में है, यही गलत है। हमने तरक्की का मतलब ही नहीं समझा है। लिहाजा आप याद रखिए कि मुकम्मल तरक्की उसी वक्त है कि जब हम और आप 100% इस दीन पर अमल करेंगे और पिछली उम्मतों की उनकी सुन्नतों और पिछली उम्मतों के तरीकों से अपने आप को बचाए रखेंगे और रसूलुल्लाह की सुन्नत और सहाबा किराम की सुन्नत को थामे रखेंगे। तो ये वो हदीस है जो एक पेशन गोई है, जो आज हम देख रहे हैं कि 100% सही साबित हो गई। और इसके अलावा कई सारी पेशन गोइयां हैं। इंशाअल्लाह हमारा इरादा यह है कि हफ्ते में एक दिन कम अज कम इस तरह लाइव सेशन के जरिए फितनों के जो अहादीस हैं, वो अहादीस जो फितनों से रिलेटेड है और क़यामत की निशानियों से रिलेटेड है, उनको आपके सामने बयान किया जाए। ये अभी फिलहाल मेरा सिर्फ इरादा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस सिलसिले में, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और हम एक दिन इसको और टाइम भी तय कर देंगे कि रोजाना हम इस तरह कर सकते हैं। आज तो हमने एक हदीस की तशरीह की, एक हदीस को एक्सप्लेन किया जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल की पेशनगोई से था। उसके अलावा जो आम निशानियां है और आम फितनों का जो ज़ुहूर होगा, और उसके बाद क़यामत की जो आम निशानियां है उसका भी बयान किया जाएगा। और उसके बाद जो क़यामत की बड़ी निशानियां है, अलामात कुबरा है, जिनमें सर फेरिस्त इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर है, उसके बाद दज्जाल का खुरूज है और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है। इस पे हम तफसील से बात कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो बाकी 7 बड़ी निशानियां हैं उनके मुताल्लिक भी हम तफसील से बात कर सकते हैं। आप लोगों की इसमें क्या राय है ये जरूर बताएं। तो इस हदीस को जरूर अपने पेश नजर रखें और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को दूसरों तक पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताजा करे जो मेरी एक हदीस सुने और उसे दूसरों तक पहुंचाए। तो ये बहुत अहम चीज है। और हम आज जिस दौर में रह रहे हैं, इससे ये बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम दज्जाल के खुरूज के जमाने से बहुत करीब है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस साल में निकलेगा दज्जाल या फुला साल में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, ये कोई नहीं कह सकता। इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन ये बात तो जरूर है कि हम आज जिस जमाने में हैं, ये दज्जाल के जमाने से बहुत करीब का जमाना है, बहुत करीब है हम। लिहाजा हमें चाहिए कि लोगों के अंदर एक शऊर बेदार करें और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने दज्जाल से बचने का जो तरीका बयान किया है और इन फितनों से बचने के जो मुख्तलिफ तरीके बयान किए हैं, वो लोगों में आम किया जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि हम खुद अपने ईमान की भी हिफाजत कर सके और अपनी नस्लों की भी ईमान की हिफाजत कर सके। तो इंशाअल्लाह आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।